गोवंडी के अंदर अभी आप देख सकते हैं ये वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, इसका इंसिनेटर है, जो चिमनी होती है जिसके अंदर ये कचरा जलेगा और धुआं निकलेगा, इमिशन जो टॉक्सिक निकलेगा, उसका जो डिस्टेंस है वो हार्डली 20 से 30 मीटर्स का है, जो कि एक खुद का गवर्नमेंट का कंडीशन जो होती है, गवर्नमेंट की जो एमपीसीबी की डायरेक्शन है उसका वायलेशन है, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो डायरेक्शन है उसका वायलेशन है। तो ऐसे प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट कैसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस कैसे ग्रांट होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 लाख की आबादी है, उसके बाद ऐसा जहरीला प्रोजेक्ट लेके आना, जब ये प्रोजेक्ट चालू होगा तब यहाँ पे लोग प्रॉब्लम नहीं होगा, लोग तो यहाँ की स्मेल नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, लोग लिटरली यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना, मरने का आंकड़ा यहाँ पे बढ़ेगा। लोग इस तरीके से जो रेशियो है यहाँ पे बीमारी का, उससे ज़्यादा बीमारी से ज़्यादा लोगों का मरने का रेशियो बढ़ेगा। तो इसके लिए हम इसको अपोज करते हैं, हम अथॉरिटी को बोलते हैं कि आप इस चीज़ को बैकवर्ड पे जाइए और इसको अभी इनिशियल स्टेज पे स्टॉप किया जाए, और 2025 में ये चालू होने वाले अक्टूबर में इसको रोका जाए। जब तक का रेसिडेंशियल एरिया से ये दूर नहीं जाएगा, जब तक हम इसको चालू नहीं होने देंगे। ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हिंदुस्तान के अंदर ऐसे 14 प्लांट लाए गए थे, 14 में से 7 प्लांट जो है वो शट डाउन हो चुके हैं, और रिमेनिंग जो 7 है वो किसी ना किसी कंप्लाइंसेस को लेके मैटर सब्जुडाइड है कोर्ट के अंदर। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन दिया दिल्ली के जब ऐसे केसेस आए थे, जब तक प्रॉपर वे में सेग्रीगेशन नहीं होगा तो ऐसे कोई भी प्लांट हिंदुस्तान के अंदर सफल नहीं हो सकते। उसके बावजूद हिंदुस्तान के अंदर और मुंबई के अंदर कॉर्पोरेशन ने ऐसे प्रोजेक्ट लेके आया, और लेके आया तो आया एक रेसिडेंशियल एरिया से लग के लेके आया, जिसके अंदर अभी हम गोवंडी की बात करते हैं। गोवंडी के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट है, जिसके अंदर मुंबई के जितने भी मेडिकल के वेस्ट होते हैं वो गोवंडी के अंदर जलाए जाते हैं, जिससे बहुत सारा टॉक्सिक निकलता है। वो 2009 में आया, ठीक है। 9 में आने के बाद 23 में लोग ने इसको अप्रोच किया कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने डायरेक्शन दिया 18 महीने में इसको रिलोकेट करना। वो 18 महीना भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। गोवंडी के अंदर आरएमसी प्लांट चल रहे हैं इलीगल तरीके से, वो भी पॉल्यूशन कर रहे हैं। गोवंडी के अंदर डंपिंग ग्राउंड जो 2018 में बंद होना था, 2018 में ही इसको बंद करना था, उसके बावजूद आज 2024-25 तक का ये चल रहा है। हार्डली 10% यहाँ पे लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, डंप कर रहे हैं, मगर कर रहे हैं आज भी। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मुंबई टीवी, जैसे मैं आपको लगातार खबरों में दिखा रहा हूँ किस तरीके से गोवंडी शिवाजी नगर में होने वाले पोल्यूशन के कारण लोगों की जो उम्र होती है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। अभी एक जिस तरीके से डेटा आया था उसमें साफ तौर पे ये कहा गया था कि यहाँ पर जो फिलहाल युवा हैं उनकी उम्र 39 यानी 39 साल तक ही वो जी सकते हैं। उसका कारण ये बताया जाता है एसएमएस कंपनी, डंपिंग कंपनी, और जो यहाँ पर होने वाली आरएमसी कंपनी प्लांट, और साथ साथ में अभी आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो यहाँ पर बन रहा है, और ये अभी बहुत जल्दी चालू होने जा रहा है। इसके खिलाफ लोग खड़े हुए हैं, लगातार आवाज़ उठाने के बावजूद किसी भी तरीके का प्रशासनिक लेवल का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। हालांकि ऐसी कंपनियां ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां पर कुछ तरीके के रेसिडेंशियल एरिया ना हो, मगर लोग इसके खिलाफ में इसके बावजूद स्थानिक नेता हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, वो पूरी तरीके से कुंभकर्ण की नींद सोए हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इसका विरोध किस लिए कर रहे हैं और इनका क्या कुछ कहना है। अभी तो इसका विरोध किस लिए किया जा रहा है और क्या कुछ आपका कहना है? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम एडवोकेट आबिद अब्बास सैयद। एज अ सोशल एक्टिविस्ट और एक रेसिडेंट होने के कारण मैंने इसका फॉर्मल ऑब्जेक्शन रेज किया है, जिसके अंदर हमने बीएमसी को पार्टी किया है, हमने सीएमओ को किया है, मिनिस्ट्री को किया है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर को, और कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट है उसके अंदर हमने हमारा ऑब्जेक्शन रेज किया है। उसका पर्पस ये है कि गोवंडी के अंदर अभी आप देख सकते हैं ये वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, इसका इंसिनेटर है, जो चिमनी होती है जिसके अंदर ये कचरा जलेगा और धुआं निकलेगा, इमिशन जो टॉक्सिक निकलेगा, उसका जो डिस्टेंस है वो हार्डली 20 से 30 मीटर्स का है, जो कि एक खुद का गवर्नमेंट का कंडीशन जो होती है, गवर्नमेंट की जो एमपीसीबी की डायरेक्शन है उसका वायलेशन है, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो डायरेक्शन है उसका वायलेशन है। तो ऐसे प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट कैसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस कैसे ग्रांट होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 लाख की आबादी है, उसके बाद ऐसा जहरीला प्रोजेक्ट लेके आना। वेस्ट, अभी मैं आपको बता दूं पहले ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट होता क्या है। ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हिंदुस्तान के अंदर ऐसे 14 प्लांट लाए गए थे, 14 में से 7 प्लांट जो है वो शट डाउन हो चुके हैं, और रिमेनिंग जो 7 है वो किसी ना किसी कंप्लाइंसेस को लेके मैटर सब्जुडाइड है कोर्ट के अंदर। उसके बाद भी ये बहुत बड़ा फेलियर रहा है। उसका फेलियर का जो रीज़न है, जो फाइंडिंग आई है, वो आया है सेग्रीगेशन। हिंदुस्तान के अंदर जो वेस्ट हम लोग जो डंप करते हैं वो नॉन सेग्रीगेट होता है, वो सेग्रीगेट नहीं होता। फॉरेन में ये इस तरीके के प्रोजेक्ट क्यों सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने जो उनका जो वेस्ट होता है वो सेग्रीगेट करके रखते हैं। इसके लिए वो जो बंद करते हैं तो ज़्यादा
इमिशन और ज़्यादा टॉक्सिक नहीं रेज होता। बट हमारे इंडिया के अंदर ये प्रैक्टिस है कि हमारा जो ड्राई और वेट वेस्ट है वो हम मर्ज करके क्लब होके एक साथ आता है। सारी चीज़ें को सेग्रीगेशन करना, जब तक का ये सेग्रीगेशन नहीं होगा, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन दिया दिल्ली के जब ऐसे केसेस आए थे, जब तक प्रॉपर वे में सेग्रीगेशन नहीं होगा तो ऐसे कोई भी प्लांट हिंदुस्तान के अंदर सफल नहीं हो सकते। उसके बावजूद हिंदुस्तान के अंदर और मुंबई के अंदर कॉरपोरेशन ने ऐसे प्रोजेक्ट लेके आया, और लेके आया तो आया एक रेसिडेंशियल एरिया से लग के लेके आया, जिसके अंदर अभी हम गोवंडी की बात करते हैं। गोवंडी के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट है, जिसके अंदर मुंबई के जितने भी मेडिकल के वेस्ट होते हैं वो गोवंडी के अंदर जलाए जाते हैं, जिससे बहुत सारा टॉक्सिक निकलता है। वो 2009 में आया, ठीक है। 9 में आने के बाद 23 में लोग ने इसको अप्रोच किया कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने डायरेक्शन दिया 18 महीने में इसको रिलोकेट करना। वो 18 महीना भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। गोवंडी के अंदर आरएमसी प्लांट चल रहे हैं इलीगल तरीके से, वो भी पॉल्यूशन कर रहे हैं। गोवंडी के अंदर डंपिंग ग्राउंड जो 2018 में बंद होना था, 2018 में ही इसको बंद करना था, उसके बावजूद आज 2024-25 तक का ये चल रहा है। हार्डली 10% यहाँ पे लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, डंप कर रहे हैं, मगर कर रहे हैं आज भी। तो गोवंडी की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, टीज बताती है 39 ईयर्स है यहाँ की उम्र। तो गोवंडी के अंदर बहुत सारे पेशेंट है जो अस्थमा से जूझ रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस के 80% लोग यहाँ पे है। ऐसी अलग अलग बीमारियाँ यहाँ पे पाई जाती है, और यहाँ पे लोग जो है वो लो इनकम के अंडर प्रिविलेजेस लोग यहाँ पे रहते हैं। 10 से 15 हज़ार की है जो उनकी आमदनी है महीने की, वो होती है। और लोग किस तरीके से अपने आप को, यहाँ लोगों के अंदर मैं आपको बात बताऊँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको सामने दिख रहे होंगे, बट लोगों को मालूम ही नहीं ये प्रोजेक्ट है क्या। और ये इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि ये पढ़े लिखे, यहाँ पे आबादी कम है, मतलब यहाँ पे लोग की लिटरेसी कम है, और लोगों फाइनेंशियल बर्डन होने के कारण लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, और लोग खुद की अपनी निजी जिंदगी में इतना परेशान होते हैं कि इस तरीके के उसमें वो आवाज़ उठा नहीं सकते, और उनकी आवाज़ उठाने से पहले ही यहाँ पे लोग दबा दिए देते हैं। और मैं यहाँ का खुद का एक रेसिडेंट हूँ, मैंने यहाँ से तालीम हासिल किया था एडवोकेट। मेरी खुद की जिम्मेदारी बनती है, जब हमारे गोवंडी पे कोई आफत आए तो हर एक गोवंडी का पढ़ा लिखा आदमी और गोवंडी के जिम्मेदार आदमी की ये जिम्मेदारी बनती है कि इसके ऊपर आवाज उठाए। अब 2018 में भाई यहाँ पे आग लगी थी, ठीक है। पूरा गोवंडी से नवी मुंबई तक का लोग परेशान थे कि भाई इतना धुआं आ रहा है, लोग कंप्लेन कर रहे हैं नई मुंबई, चेंबूर घाट के ऊपर सब जगह। जब ये प्रोजेक्ट चालू होगा तब यहाँ पे लोग प्रॉब्लम नहीं होगा, लोग तो यहाँ की स्मेल नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। लोग लिटरली यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ ना, मरने का आंकड़ा यहाँ पे बढ़ेगा। लोग इस तरीके से जो रेशियो है यहाँ पे बीमारी का, उससे ज़्यादा बीमारी से ज़्यादा लोगों का मरने का रेशियो बढ़ेगा। तो इसके लिए हम इसको अपोज करते हैं, हम अथॉरिटी को बोलते हैं कि आप इस चीज़ को बैकवर्ड पे जाइए और इसको अभी इनिशियल स्टेज पे स्टॉप किया जाए, और 2025 में ये चालू होने वाले अक्टूबर में इसको रोका जाए। जब तक का रेसिडेंशियल एरिया से ये दूर नहीं जाएगा, जब तक हम इसको चालू नहीं होने देंगे, और इंशाल्लाह हम इसको ऐसे ही अपोज करेंगे। और आज हम यहाँ पे इसके लिए आए, आपको बताने के लिए, और हमारे लोकल भाई लोग, आज मैंने बहुत लोगों से इंटरेक्शन किया, लोगों को नहीं मालूम, ये लड़के को नहीं मालूम था, वो बच्चों को नहीं मालूम, वो भाई को नहीं मालूम। आप इन लोग को पूछोगे इन लोग को क्या मालूम, आप खुद बताएंगे। मेरा नूर आलम नाम है, मेरे को 5 साल हो गया आके। अच्छा, तो ये प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इसमें क्या लगता है तुमको? मेरे को ना यही लगता है कि जो अपने है भाई लोग है, जो भी है माँ बहन, उनका कैसा ना, वो पोल्यूशन से कैसा जान जाने का बहुत ज़्यादा खतरा है, और जान जाने का खतरा है। मेन उसकी पोल्यूशन जो है वो नाक में जाएगी, ऑक्सीजन लेंगे जाएगी, फिर कैसा धीरे धीरे दम की बीमारी, जान भी जा सकती है। इसका ऑक्सीजन कौन उठाएगा? तो फिलहाल साफ तौर पर ये स्पष्ट होता है कि इस तरीके के प्लांट के लिए गोवंडी और शिवाजी नगर ही क्यों चुना जाता है, ये एक सवाल खड़ा होता है। अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले में प्रशासन और नेता जो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए कब नींद से जागते हैं और क्या कुछ इन गोवंडीकरों के लिए करते हैं। कैमरा से नावेद खुशी, जैन से मुंबई टीवी।